नाजरीन, मेरे पीछे खड़े जो मुल्जमान हैं नकाबपोश, ये कत्ल की वारदात में मुलव्विस हैं। सीआईए कोतवाली सब इंस्पेक्टर राना कादिर जो तफ्तीशी थे, उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कातिल कौन है, किसको कत्ल किया था और फिर कैसे गिरफ्तार हुए, ये सारी कहानी हम जानेंगे राना कादिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारा साहब बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बड़ा काम किया है, अंधे कत्ल की वारदातों को भी ट्रेस कर लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तुर्रा इम्तियाज़ है लाहौर पुलिस का और ख़ास तौर पे सीआईए पुलिस का कि हम जो हैं पुराने केसेस, अंधे कत्ल के केसेस जो हैं उनको भी ट्रेस कर लेते हैं। ये 4 साल पहले का वकूआ है। 4 साल पहले? जी, मार्च 2018 का ये वकूआ है। इन्होंने एक 22 साला नौजवान लड़का, खूबसूरत लड़का एहसान वल्द इकबाल, उसको नॉर्थ कैंट के इलाके में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ठीक है। हमें सीसीपीओ साहब, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसपी साहब सीआईए ने टास्क बख्शा, डीएसपी साहब सीआईए कोतवाली को। उन्होंने टीम तैयार की जिसमें अंधे कत्ल को ट्रेस करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की, टेक्निकली भी और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी जो है ना हमने बरूए कार लाया। हमने एक और मुलज़म को पकड़ा, वो किसी और कत्ल में था। उसने इंकशाफ किया कि मेरा एक दोस्त है, उसने भी एक ब्लाइंड मर्डर किया हुआ है, अंधा कत्ल किया हुआ है। ये वहाँ से हमें इंकशाफ किया, वहाँ से हमें लीड मिली, हमने इस पे वर्किंग की और अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस 4 साल पुराने अंधे कत्ल को जो है ना ट्रेस करके मुल्ज़मान को पकड़ा। सीआईए पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की हिरासत में है और इसने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। इससे जानेंगे कि वो लड़का कौन था, क्यों बेदर्दी से कत्ल कर दिया और किसके साथ मिलके उस लड़के को मौत के घाट उतारा। क्या नाम है आपका? सर ज़ीशान है सर। कौन था साथ, सारी बताओ, कैसे प्लान बनाया बर्गर वाले बच्चे सर को? ऐसे उधर ना शहजाद की दूध दही वाली दुकान, उधर बैठते थे कुर्सियों पे, ठीक है, चौंक था सर। सर उधर बैठते थे मैं और शहजाद अली शान सर। तो सर उधर से लड़कियां वगैरह गुजरती थी, उसको छोड़ता था। कौन छेड़ता था? एहसान जिसको आपने कत्ल किया है। जी सर। ठीक है। तो सर उसको 2-3 मरतबा रोका था, आगे से लड़ता था। तो फिर हमने सर बैठ के ना प्लान किया है, तीनों जनों ने बैठ के, अली शान ने और शहजाद ने, मैंने एक फिर दूसरे दिन सर लड़ाई की है, तो तीसरे दिन सर हमने फिर मार दिया। उन्हें कुड़ियां नु छेड़िया है? हाँ जी सर। ते तेनू गैरत जाग गई है? तो वो ते दुकान चलांदा है, बर्गर दी दुकान सी हुंदी, ओ बर्गर लाए कि ओ कुड़ियां नु छेड़े? सर नहीं, उस चौंक तू आप दसदा पिया है कि तू चौक च खलोना ऐसा है अपने दोस्तां दे नाल, कुड़ियां नु ते तंग फिर तू करदा होएगा। वो ते अपनी दुकान ते बैठा सी। नहीं सर, शहजाद दी दुध दही वाली दुकान सी, उत्ते बैठने। ते तेरा की काम सी उत्ते? तू दुध दही दी दुकान? सर अपना ना कजन सी सर। कजन सी ना? हाँ जी। कदे ते जाना सा उनदे को? सर वैसे गपशप मारन ली सर। गपशप मारन जाना था ना? तो कुड़ियां लंघदियां होणगियां, तू भी बह जाना होएगा। ते उन्हां दा तू अड्डी गैरत जाग गई कि ओ कुड़ियां नु तंग कर रहा, तू मार दिता है। तू चंगा गैरतमंद है, एक नौजवान दी जान ले ली तू। तेनू पता उनदी मां भी मर गई, 5 भैणां दा एक लोता भाई सी ओ। कैसे मारा? प्लान क्या था आपका, कैसे मारना है? सर वो प्लान बैठ के कीता सर। हम कहाँ, किसके घर बैठे प्लान? सर उत्थे दुकान ते बैठे सर। पिस्टल कैसे आया आपके पास? सर वो मेरा अपना ही पिस्टल अपना था? हाँ जी सर। लाइसेंसी था? गैर लाइसेंसी? लाइसेंसी था सर। लाइसेंसी था? जी सर। अच्छा, ये किसी बेगुनाह को मारने के लिए लिया था? नहीं सर, अपना तो पिंड में सर दुश्मनी सी सर। दुश्मनी सी? पिंड केड़ा अपना? फुलरवान सर। फुलरवान। सारे उत्थे क्रिमिनल ने? हाँ जी सर। सारे क्रिमिनल ने? हाँ जी सर। तो तू भी क्रिमिनल है? कैसे मारा? मोटरसाइकिल पे सर अपना मोटरसाइकिल सर हम ले गए सर, अपना सलाह की अली शान सर, कजन से। की लगदा है तेरा? कजन से सर, उन्होंने सद्या अपना। कजन है? हाँ जी। साला भी है तेरा? नहीं सर, अपना कजन है, साला शहजाद है सर। अच्छा। हाँ जी सर। ये जड़ा नाल दूसरा भी हाँ तेरे रास्ते ते? हाँ जी सर। ठीक है, वो तेरा साला है? हाँ जी सर। तू भैया हुंदा? हाँ जी सर। तो सर अपना अली शान ने भैनू ते नहीं तंग कीता सी एहसान ने जिन्नू मारिया तू? हाँ जी सर, लंघदे हन सर उथों उसको पढ़ के ना अकैडमी शाम में सर तंग तुम करदे हैं। तेरी बेगम पढ़दी? हाँ जी सर। नहीं, शादी बाद च हुई सर अपनी। हैं? शादी बाद च हुई सर। पढ़दी जी?
ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ एहसान तेरी बीवी ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੰਗ ਸਰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਆਪਣਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਸਲੂਹ ਕੀਤੀ ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੜੇ ਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀसरे दिन सर अपना चादर लेटियां सन मुंह दे। 4 साल पहले मारने के बाद फिर आपने 4 साल क्या सोचा कि पुलिस तो हमें नहीं ढूंढ सकी, पुलिस को हमने धोखा दे दिया, हमने एक बच्चे की जान भी ले ली, हमारी पुलिस ने कुछ नहीं किया, आज आप पुलिस की हिरासत में हो। जी सर। सर जी कातिल बच जाता है, 4 साल बाद भी गिरफ्तार हो गया है। ये कानून फितरत है कि ब्लाइंड मर्डर जो है ना कभी छुपा नहीं रहता, कत्ल कभी छुपा नहीं रहता। और ये देखें जी 4 साल बाद ये ट्रेस हो गया। इसी तरह से मैं मैसेज दूंगा आपकी वसातत से अवाम को कि जो भी कोई जुर्म करेगा आखिरकार एक दिन पकड़ा जाएगा। जुर्म करने वाला चाहे जितना भी शातिर हो वो कानून से बच नहीं सकता। मुल्जिम चाहे जितना भी शातिर हो पुलिस से कानून से बच नहीं पाएगा। और बिल आखिर 4 साल बाद 22 साल लड़के के कत्ल में मुलविस साला और बेनोई दोनों गिरफ्तार हैं। सीआईए कोतवाली ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कातिल को इंसाफ देने के लिए, उनके ख़ानदान को इंसाफ देने के लिए इसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ी दुख भरी कहानी ये है कि जो कातिल था वो तो पकड़ा गया, मकतूल जान से चला गया, लेकिन 5 जो बहनें थी उसकी वो आज घर पर अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए रोती हैं कि उनका प्यारा उनसे जुदा हो गया है। और उनकी जो वालदा थी वो भी उनके गम में जान से चली गई। ये एक का नहीं 2 का कातिल है, बेटे का भी और उसकी माँ का भी कातिल है। और साला बिनोई गिरफ्तार है और अंजाम उसका बहुत बुरा होता है। गुस्से को बर्दाश्त करते हुए समझाना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा अंजाम क्या होगा। अंजाम आप देख रहे हैं कि रात की तारीकी में अब ये पुलिस की तहवील में है और तफ्तीश का अमल शुरू है। इस तरह और बहुत से गैंग हैं जो सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए हैं। शहरियों को लूटा और दौराने वारदात फायरिंग करना भी उनका शेवा है। और यही वजह है कि सीआईए कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को भी पकड़ा है जो शहरियों को लूट कर फरार हो जाते थे, लेकिन वो अब फरार नहीं, गिरफ्तार हो चुके हैं। लाहौर शहर में वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, शहरी गैर महफूज हो चुके हैं। सीआईए पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। क्या जो लूटने वाले डकैत हैं, जो चोर हैं, उन तक भी पुलिस पहुंच जाती है? जी मैं वो भी बताता हूँ। चाचा गुलाम रसूल इसको ले जाएं और हवालात में बंद कर दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना दिन रात एक करते हैं लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। डाकुओं को भी हम पकड़ते हैं, ये जिस तरह से ब्लाइंड मर्डर है, इसी तरह से जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, डाके मारते हैं, दौरान वारदात फायर मारते हैं लोगों को और लूट लेते हैं। हमने वो गैंग भी पकड़े हुए हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डाकुओं के पास जिन्होंने मुतअद्दिद वारदातें की हैं। साबका कार्ड याफ्तगान हैं, बहुत ज़्यादा मुकदमात इन पे पहले भी दर्ज हैं मगर फिर भी बाज नहीं आए और अभी भी डकैतियां करते हैं। डकैती चोरी की वारदातों में ये रिकॉर्ड याफ्ता है जी, पहले भी पकड़े जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं जी। क्या हमारी तफ्तीश में कोई ऐसी खराबी है कि हम मुल्ज़मान के लिए एक ऐसी लाइन लिख देते हैं कि वो दोबारा फिर शहरियों को लूटने के लिए हमारे दरमियान मौजूद होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई हुक्म नहीं होता। कानून में है कि अक्यूज्ड इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, तो फेवर देता है कानून अक्यूज को। इसी वजह से ये जमानतें करवा के बाहर आ जाते हैं, फिर आगे वारदातें करते हैं। मगर हमने इनको फिर पकड़ लिया, ये बाहर नहीं है, अब हमारी तहवील में है, इनसे तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश बहुत मुश्किल है, मुल्ज़मान को पकड़ना, पहले तो उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब उनके पास पहुंच जाते हैं फिर उनको गिरफ्तार करके जब तफ्तीश करते हैं तो तफ्तीश का अमल एक लेंथी अमल है। जी ऐसे ही है, आसानी से पूरी नहीं कोई बता देता। जी ऐसे ही है। कितनी बार वो मुल्ज़मान आपके साथ झूठ बोलता है, जान छुड़ाने की कोशिश करता है, रुकावटें पैदा करता है, लेकिन फिर बिल आखिर आप उसकी तफ्तीश का जो होता है ना कि उसमें से दूध से बाल निकाल लेना, जी वो कैसे निकाल लेते हैं? ऐसे है कि कैसे है आपके पास? जी जब हम ट्रेनिंग करते हैं और हमारा टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर टेक्निकल चीज़ें बहुत होती हैं, इनकी लोकेशंस आ जाती हैं, CDR आ जाती हैं। जैसे ये झूठ बोलते हैं कि हम वहाँ पे नहीं थे, इनके पास फ़ोन होते हैं राब्ता करने के लिए एक दूसरे के साथ, तो इनकी हम लोकेशंस भी ले लेते हैं और इनकी CDR लेते हैं तो इनकी लोकेशन वहाँ पे आ जाती है। फिर जियो फेंसिंग भी होती है, जहाँ पे बड़ी वारदात तो जियो फेंसिंग करवाते हैं, वहाँ पे जो होते हैं ये टेक्निकल काम है और आपस में इनकी बात भी करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सेपरेटली भी करते हैं, फिर टैली करते हैं चीज़ों को हम
कंपेयर करते हैं FIR से, वकूए से, इनकी बातों से, तो उससे पता चल जाता है। और फिर ये इनको ब्रेक करना बड़ा काम है, इनको ब्रेक करना बड़ा काम है और इनसे तफ्तीश करना भी बड़ा काम है जी। ये मुल्ज़मान किस केस में मुलविस है? ये राहज़नी, डकैती और दौरान वारदात फायर मारना इनका वतीरा है। ये तीनों जो है ना साबका रिकॉर्ड याफ्तगान हैं। इनसे तफ्तीश किस तरह करते हैं? मुल्ज़मान आपने पकड़ लिए हैं और इन्होंने अब जो वारदातें की हुई हैं उसका इतराफ़ ये कैसे करेंगे? इनसे हम सेपरेटली बात करते हैं पहले। अब तो ये तीनों इकट्ठे खड़े हैं, सेपरेट इनसे बात हो चुकी है, इनसे रिकवरियाँ भी हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक मोटरसाइकिलें वगैरह बरामद हैं और इनकी अब रिमांड चल रहा है। तो टेक्निकल वे से हम करते हैं और वैसे भी जो हमारा रवायती तरीका है उससे भी करते हैं। नाम पता पूछते हैं, इसका CRO वगैरह रिकॉर्ड चेक करते हैं। जब ये रिकॉर्ड आ जाता है इनका, फिर इनसे पुराने मुकदमात का भी पूछते हैं और नई वारदातों का हम हुलिये मैच करते हैं FIR के साथ। हुलिये मैच हो जाते हैं। मैंने कहा मुल्ज़मान पकड़ लिया, इनसे तफ्तीश करें। कितने वारदात कितनी हैं सर? गड़ी शो बाटापुर साइड पर, नहर वाली साइड पर, रोड पे मोबाइल वगैरह खींचते हैं सर। नहीं तो जड़ियाँ फार्मेसी? जी सर, मेडिकल स्टोर भी किए हैं हमने। फार्मेसी गड़ी शो पे, बाटापुर पे सर, और उधर बंसपुरे साइड पे। ग्रीन फार्मेसी ते कीती सी? जी सर। दाऊद फार्मेसी ते? जी सर। नाल कौन कौन सन तेरे हो? सर यही मौजूद थे मेरे साथ। की नाम तेरे नाल दे दा? जनेद। दूसरे दा? मुतीब। बाकी जेडे दो नस गए ने उन्हां दे की नाम ने? सर जनेद और असद लड़का, वो भागा हुआ। सलमान? जी वो सलमान भी भागा हुआ सर। वारदात सन तेरे? सर वो भी रोड गटी और मेडिकल स्टोर वगैरह की वारदात करते हैं सर। असला वो जनेद लड़का वो लेके आया था। मोटरसाइकिल से डकैती की थी, वारदात की हुई थी। तो कोई मोटरसाइकिल सर ये भगवानपुरे के इलाके में थी सर। कल्ला सी दो सन? सर हम 3 लड़के थे। जेदे कोल कोई सी? वो अकेला था सर। फिर वारदात करके कितने गए सो? सर हम होटल चले गए थे घर वाली सर पे अपने। मोटरसाइकिल कितने रखी थी? सर उधर होटल के पास खड़ी की वेपन थी। उन कितने है? वेपन सर पेश करवा दिए। वो कहते हैं ना कि नफरत मुजरिम से नहीं जुर्म से होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नफरत हमें ऐसे मुजरिमों से होनी चाहिए जो वारदात करते हैं और डरते भी नहीं है, बड़ी दीदा दिलेरी के साथ शहरियों का कीमती सामान लूट कर उनको कीमती सामान से महरूम कर दिया जाता है। ये आप जो ग्रोह देख रहे हैं, ये 1, 2, 3 नहीं बल्कि दर्जनों डकैती की वारदातों में मुलविस हैं और शहरियों को लूट चुके हैं। पहले मोटरसाइकिल छीनते हैं, मोटरसाइकिल छीनने के बाद फिर वारदात का प्लान बनाते हैं। पहले एक वारदात करते हैं, एक शहरी को एक कीमती सामान से महरूम किया, फिर दूसरे शहरी को लूटने के लिए उसकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। ये वो बंदा है जो दौरान वारदात शहरियों पर फायरिंग भी करता है। की ना है तेरा? सर फैसल। तेनू मार देना चाहिए मेरे ख्याल ना। जी सर। है ना? जी। चंगे काम ते तू कीता कोई नहीं? नहीं सर, शर्मिंदा बस गलती हो चुकी है। शर्मिंदा तू एक वारदात तो बाद शर्मिंदा हो, 2 वारदात तो बाद शर्मिंदा हो, तू बार बार वारदात की हैं, तेरी शर्मिंदगी उतर गई सी। बस सर मजदूरी वगैरह नहीं है इसलिए करना पड़ा। मजदूरी की नहीं है तो शहरियां लूटना शुरू कर दें, फैर मारना शुरू कर दें? नहीं सर, गलती हो चुकी है। कितनी की वारदात कर रहे हैं सर? 2012 की। 2012 तो? जी सर। तो 2000 सर 2000 नहीं सर, बीच में छोड़ दिया, काम अभी शुरू किया फिर सर। अच्छा, मजदूरी छोड़ दी थी आपने फिर? नहीं सर, करता रहा मगर मजदूरी में पूरे नहीं थी पड़ती सर। मजदूरी बताओ कि मैं मजदूरी क्या करता था? सर मोटरसाइकिल मैकेनिक था, पुर्जे बनते उसका काम करता। शहरियों को लूटते थे, ये तुम्हारी मजदूरी थी? जी सर। हैं? जी सर। 2012 से कर रहे थे, 2022 आ गया, 10 साल आप ये डकैती चोरी की वारदातें कर रहे। जी सर। शर्मिंदा कहते हो कि मैं अब हो रहा हूँ 10 साल बाद? घर वाले भी शर्मिंदा हैं, आपको पालने के बाद आपको डकैत बना दिया है। जी सर। हैं? जी। कैसे वारदात करते थे? किस किस फार्मेसी में गए, किस किस स्टोर पे गए, किस किस शहरी को उसकी मोटरसाइकिल से महरूम किया, किस किस को फायर मारा? सारी स्टोरी बताओ और कैसे प्लान बनाते थे, जेल जाते थे, कितनी बार पकड़े गए, सारी बातें करो। सर 3-4 मरतबा मैं जेल जा चुका हूँ सर। अच्छा। रोड पे हम आदमी को रोकते हैं तो ठीक है, गन पिस्टल दिखा के उससे मोबाइल और पैसे ले लेते हैं। अच्छा। और कोई दुकान में देखे तो फिर दुकान में घुस जाते, दुकान से पैसे ले लेते हैं। दुकान की रैकी करते थे? नहीं सर, वैसे घुस जाते। वैसे ही घुस जाते थे? जी सर। जो कस्टमर होते थे? नहीं, कस्टमर को नहीं सर, वैसे दुकानदार से कोई सीसीटीवी सामने आई है? आप कस्टमर से भी उनका सामान छीन रहे होते हैं? कस्टमर से लेते हम, दुकानदार से लेते थे उस टाइम। दुकानदार से? जी। दुकानदार ने आपका कोई हक मारा है? नहीं सर। आपको कोई घर आके गालियां दी थी? नहीं सर। फिर उसको क्यों फायर करके मार देते थे?
नहीं सर, मारा किसी को नहीं सर, बस फायर नहीं मारे दौरान वारदात? नहीं सर। गोलियां नहीं चलाई? जी सर। चलाई कि नहीं? जी सर। फिर झूठ का क्यों अब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो? बस सर गलती हो गई सर, माफ़ी दे दो। जेल में गए शर्मिंदा है सर। हर बार जब बाहर निकले आपके साथ जो दीगर मुल्ज़मान थे वो चेंज होते रहे, तब्दील होते रहे? जी सर। कैसे गैंग बनता था आपका? सर हम एक ही इलाके के हैं इसलिए। हर बार किसी दूसरे लड़के को इस्तेमाल करते थे वारदात के लिए? नहीं सर, पहले और लड़के थे वो जो भाग्यों में वो थे, ये थे। लाहौर के किन किन इलाकों में वारदातें की? सर हम अपने इलाके में किए हैं सर। हम किधर? शाला उधर भगवानपुर साइड पे, बंसपुरा, बाटापुर में और बड़ी शॉप में। रहते भी उधर ही हो? जी सर। ठीक है। ये कौन है? सर ये जुनेद लड़का। पीछे कौन है? मुतीब। मुतीब जी। घर में आपके और भी हैं भाई आपके? जी सर, 2 फौत हो गए हैं। 2 फौत हो गए? जी। वो क्या करते थे? सर वो काम करते थे, क्या मजदूरी। मजदूरी करते थे? जी सर। डाकू तो नहीं थे? नहीं सर। तो उनके मरने के बाद ही कोई अच्छा काम कर लो। बस सर हाँ गिला शिकवा यही है बस सर, चल अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे बस। की कर दें तेरे वालद? वाला सब हमारे सब पेट का ऑपरेशन हुआ पेट का ऑपरेशन हुआ है। ना मजदूरी करते हो, ना वालिद का ख्याल रखते हो, ना आप जो 2 आपके भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जी सर, कोई उनको सोचते हुए अच्छे अमाल कर लो। ठीक है सर। हैं? ठीक है सर। कोई काम नहीं किया, सारे बुरे काम करने हैं। नहीं सर, अल्लाह से बस माफ़ी मांग रहे, अल्लाह ताला माफ़ कर दे इन कामों में। हाँ जी। जी सर। की चंगा काम किया तू कोई अपनी जिंदगी च? सर ये गलती की है, ये पहली बार इसका। कितनी वारदातें की आपने? सर 5-6 की हैं। 5-6? जी। 5-6 तो ऐसे कह रहे हो कि बहुत ही मामूली बात है। एक वारदात के लिए दिल जिगरा कहाँ से आ जाता है आपका? शहरियों को कैसे लूट लेते हैं आप लोग? इतने जालिम हो आप। सर जी मजबूरी की वजह से। की मजबूरी है? घर में ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? सर जी गलती हो ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सर जी ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? सर जी माफ़ी चाहने हैं इस तो बाद। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? 19 साल। 19 ਸਾਲ? जी। ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਬੀਅਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ जी सर। ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਗੈਂਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। नहीं सर जी ये गलती हो गई, पहली बार है गलती। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। जी सर। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। जी। ये क्या कहता था? मजबूर करता था आपको वारदात के लिए? नहीं सर। फिर कौन सी मजबूरी थी? सर जी घर में मेरा मामा बीमार थे इसलिए पैसे चाहिए थे, इसलिए गए। मामा बीमार थी? जी। मामा ने आपको कहा डकैती करो, नहीं सर। चोरी करो, नहीं। लोगों पर फायरिंग करो? नहीं सर। क्या कहती थी मामा? मजदूरी करो। कौन सी मजदूरी होती है वो? मेहनत करके लाओ। मेहनत करके लाओ। जी। तू तो मेहनत तो भी आगे निकल गया सर। सर जी गलती हो गई है। दरिंदा है कि इंसान है? सर जी गलती हो गई, माफ़ी चाहने। की क्या उम्र है? 18 साल। 18 साल? तेरी क्या उम्र है? 27 साल। 18 साल। घर वालों की कभी बात मानी नहीं आपने, इस आवारा लड़के की बात मान ली आपने, वारदात करनी शुरू कर दी। सर गलती हो गई तो है। कब से दोस्त है? सर थोड़ी देर हुई है। थोड़ी देर हुई है। माँ बाप ने आपको कितने साल पाला? 18 साल हो गए। 18 साल पाला। उन्होंने तरबियत क्या की थी कि बुरे बंदे से दूर रहना है, जी। अच्छे काम करने हैं? जी। तो आपने उनकी बात तो नहीं मानी, आप तो उनकी बात को दरगुजर कर दी, उनकी बात को ना अहमियत दी ना तवज्जो दी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। सर गलती हो गई है सर, एक बार दोबारा नहीं ਜਦੋਂ होगी। ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ? नहीं होगा सर दोबारा। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇਰੀ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं ਅੱਜ सर। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਕੈਤ ਚੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਂਗਾ?
सर ज़्यादा रबता ही नहीं सर किसी नाल सर अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਗਾ ਡਕੈਤਾਂ ਨੂੰ? कहता हूँ सर कितियाँ ही ਜਿਹੜੇ ਹਈਏ ਬਾਹਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ? नहीं सर कहाँ ਉਹਨਾਂ छोड़ ਦੱਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ। जी सर सर पुलिस वाले मारते हैं इसलिए कोई फ़ायदा नहीं करने का। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ हाँ जी ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰਨ ਹੈ। जी ये 18-19 साल के लड़के हैं और ये एक आवारा लड़का है जो डकैती चोरी की बढ़ती वारदातों का सबब भी है और मेहनत मजदूरी के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन कम वक्त में और कम उम्र में पैसों की लालच ने इनको दरिंदा बना दिया है, डाकू बना दिया है, कातिल बना दिया है। सर मुझे नहीं समझ आती कि इनकी तरबियत जो की जाती है, घर वाले ये तो नहीं कहते कि आप डकैत बन जाएं, आप कोई चोर बन जाएं, आप कातिल बन जाएं, आप बदमाश बन जाएं। घर वाले तो कहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप पढ़ ही ले यार। ये ना पढ़ते हैं ना घर वालों की बात मानते हैं, ये शहरियों को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जो है ना डाकू बने और इस तरह से ये रुसवा करे उनको। इस तरह की सोसाइटी के लोग होते हैं। ये देखे ना 60 मुकदमात में ये जो है ये मुकदमात में मुलविस है। जी बिल्कुल। इसने दौरान वारदात इकबाल टाउन एक औरत को फायर भी मारे थे, औरत को फायर मार और औरत को फायर मारे थे। तो इस तरह के लोग इनको साथ मिला लेते हैं, फिर इनको भी आदत पड़ जाती है। रातों रात अमीर होने का जो है ना वो बड़ा मामला है। रातों रात अमीर होना चाहते हैं कि हम डाके मार के रातों रात अमीर हो जाएं और अपने वसाइल जो है ना बढ़ाएं। मोटरसाइकिल छीनते हैं, लोगों से पैसे छीनते हैं, फार्मेसियाँ लूटते हैं, लोगों की जमा पूंजी ले जाते हैं। तो इसी तरह से ये हार्डन क्रिमिनल बनते जाएंगे। कल को आएंगे फिर, अभी तो इनकी उम्र ही कोई नहीं है, छोटी उम्र के हैं। और मगर मैं नहीं समझता कि ये कल को आके दोबारा से जो है ना ठीक होंगे। ये दोबारा तो नहीं ठीक हो सकते इनके। ये इनको जो आदत पड़ गई है ना वो ना ख़त्म होने वाली है। ये पैसों की लालच, पैसों की हवस ना अपना आप देखती है ना घर वालों को देखती है। इनको कोई अच्छे काम करने चाहिए। आप लोग माफ़ी मांगते हैं ऑन कैमरा? जी सर। जिन जिन लोगों से वारदातें की हैं क्या कहोगे उसको? सर जी माफ़ी चाहते हैं, एक बार गलती की माफ़ी दे दें। सर माफ़ी दे दें, एक बार पहली बार ही हुई है, गलती दोबारा नहीं होगी। सर माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह ताला करके माफ़ कर दें। तू 60 वारदातां कीतियां, तेनू माफ़ी किवें मिल जाए? मेहरबानी सर, अल्लाह ताला भी माफ़ करता है, आप भी कर दें। ते तू कदी माफ़ कीता है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। ते फिर माफ़ी दी किवें तलब रखना है? अल्लाह ताला भी सर माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है जी। अल्लाह ताला ये भी कहता है कि इंसानों को पहले जो दुख पहुंचाया हुआ है उनसे माफ़ी मांगो। जी सर, मैं उनसे फिर माफ़ करेंगे अल्लाह सबसे ताला भी। माफ़ी मांगता हूँ जिनके गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें उनके। नमाज़ा पढ़ता है? जी सर पढ़ता हूँ। कितनी नमाज़ा पढ़ी हैं आज तक? कभी कभी पढ़ता हूँ सर। कभी कभी पढ़ते हो? जी। तो दुआ कभी मांगी है कि मैं कोई सही रास्ते पे चल जाऊँ? जी सर। क्या मांगते हो दुआ में? बस सर घर में भाई फोत हो गए तो उसकी वजह से अबू बीमार थे, इसलिए ये काम करना पड़ा दोबारा। कितने साल काम छोड़े रखा आपने? सर 7-8 साल छोड़िए रखा है। 7-8 साल छोड़ी रखा। ये मेरे पीछे एक पुलिस एहलकार है, इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा, कितने इस तरह के मुल्ज़मान आप देखते हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ मुकाबले में पार हो जाते हैं और कुछ फिर जेल चले जाते हैं? काफ़ी सैकड़ों की तादाद में मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं। पुलिस बड़ी मुश्किल से ट्रेस करती है, पकड़ती है, फिर भी जेल भी जाते हैं, जेल से रहा हो कोई, फिर ये काम छोड़ते नहीं ये लोग, दोबारा फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। पुलिस ने कौन सा अपना काम छोड़ना है? पुलिस ने तो मुल्ज़िमों को पकड़ते रहना है। जेल की दोस्ती होती है, जो हवालात की दोस्ती होती है, वो इनको आगे तक लेके जाती है। ये बड़ा ये जेल में ही सारा गठजोड़ करते हैं, तुम बाहर आओ मैं मिलूँगा आपके। बिल्कुल। ये गैंग जो एक बार वारदात करना शुरू करता है तो फिर लत पड़ जाती है वारदातों की, तो फिर बिल आखिर पुलिस ने भी तो काम करना है। पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सड़कों पर गश्त भी करती है और कई बार मुकाबले के दौरान अपनी जानों की परवाह ना करते हुए इन जैसे जालिमों को मौत के घाट भी उतार देती है। जब ये पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो फिर पुलिस भी फायरिंग करती है, जवाबी फायरिंग होती है और मुल्ज़मान जान से चले जाते हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मुल्ज़म चोरी करता है, गिरफ्तार होता है, गिरफ्तारी के बाद जेल जाता है, जेल के बाद दोबारा आता है, पुलिस ने फिर गिरफ्तार करना है, फिर उसको जेल भेजना है, ये प्रोसीजर चलता रहता है। नाज़रीन,
मज़ीद इनसे जानेंगे। रिजवान कादिर एक बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, तफ्तीशी हैं और सीआईए में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और कितने मुल्ज़मान हैं सीआईए कोतवाली सिटी में? और भी काफ़ी गैंग हमारे पास चल रहे हैं जिनसे इंटेरोगेशन चल रही है और कुछ गैंग्स के पीछे हम काम कर रहे हैं। काफ़ी गैंग अभी हमारे पास अंडर प्रोसेस हैं। इनकी तफ्तीश एक लंबा प्रोसेस है। जैसे जैसे इंकशाफ करते जाते हैं फिर इनके हमारा ही मुल्ज़मान पकड़ते हैं, साथी पकड़ते हैं। जहाँ जहाँ पे इन्होंने चीज़ें सेल आउट की होती हैं, लाइक सोना छीना है, मोबाइल छीना है, पैसे छीने हैं, तो इनसे वो रिकवर करते हैं। रिकवर करके फिर जो जिनसे छीना गया है उनको हम तलब करके उनको बुला के उनके हैंड ओवर करते हैं थ्रू प्रोसेस। वाला सामान है वो फिर आप रिकवर करने के बाद जो मुतासरीन हैं उनको वापस देते हैं? जी ऐसे ही है, एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। उसको अडॉप्ट करते हुए इन पे जब रिकवरी डाल दी जाती है, लाइक मतलब इनसे रिकवर होने वाली चीज़ें रिकवर, फिर हम जो है ना वो मुतासरीन जो हैं जिन्होंने एफआईआर अपनी दर्ज करवाई होती हैं, हम उन तक पहुंचाते हैं, उनको बुलाते हैं। उनको बुला के मजिस्ट्रेट साहब की इजाज़त होती है जिसको हम स्पुरदारी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। वो स्पुरदारी लेके आते हैं तो हम उनको उनकी चीज़ें हैंड ओवर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो लूटा जाने वाला सामान होता है डाकुओं से, क्रिमिनल से बरामद करने के बाद मुतासरीन के हवाले किया जाता है। सीआईए कोतवाली सिटी किस तरह काम कर रही है और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, अफसरान की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, वसाइल लेने पड़ते हैं और फिर मुल्ज़मान को तलाश करना होता है, ये भी जानेंगे। हमारे साथ रहें। सीआईए लाहौर पुलिस मुजरमों को पकड़ने और उनका पीछा करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। यही वजह है कि सीआईए पुलिस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता हुआ नजर आता है। आखिर क्या वजह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग नाकाम हो जाती है और सीआईए पुलिस कामयाब हो जाती है? और क्या इनको वसाइल ज़्यादा दिए जाते हैं महकमे की तरफ से? अगर वसाइल ज़्यादा नहीं दिए जाते या इनकी तरबियत कुछ ख़ास तरीके से की जाती है, क्या कहेंगे? इसमें हमाद भाई मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ जो स्टाफ है वो डिवोटेड स्टाफ होता है। वसाइल डेफिनेटली हर जगह पे कमी तो होती है, बट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे इन्फॉर्मर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम। हमारे इन्फॉर्मर्स, हमारे जो स्टाफ है वो फील्ड में होता है और किसी न किसी गैंग के पीछे लगा ही होता है। जैसे ही वो हमें इन्फॉर्म करते हैं हम उसी वक्त जितनी भी नफरी रिक्वायर्ड होती है उस ऑपरेशन के लिए लेके निकल जाते हैं। और इसके अलावा जो टेक्निकल चीज़ें हैं लाइक सीडीआर है किसी एक्यूज़ की या किसी को पकड़ने के लिए हमें लोकेटर रिक्वायर्ड होता है, तो वो हम अपने डीएसपी साहब को, एसपी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, हमें वो इमीडिएटली चीज़ दस्तयाब हो जाती है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी जो है ना अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। पुलिस के लिए मुखबरी कौन करता है और ये निज़ाम कैसे चलता है? ये तो कानून में है, कानून शहादत में भी है कि हम मुखबर का नाम तो नहीं बता सकते, बट हमारे लिए मुखबर जो है ना वो हम काबिल एतबार लोगों को रखते हैं, जो को पुलिस लोग होते हैं उनको रखते हैं। वो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, अपना काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं, हमें इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं डाकुओं के बारे में, कातलों के बारे में, एक्सटॉर्शन करने वालों में, गैंग्स के बारे में। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं वो हमारे रिलायबल सोर्सेज होते हैं, फिर हम उनको रीवेरीफाई भी चेक कर लेते हैं कि वाकई जो इन्फॉर्मेशन हमें पास हुई है वो बिल्कुल ठीक है। जब वो हमें यकीन हो जाता है कि इनकी इन्फॉर्मेशन पास की हुई बिल्कुल ठीक है, फिर हम उस पर काम करते हुए हम उस टारगेट को अचीव करते हैं। निज़ाम कैसे चलता है? मुखबर कैसे आपको इन्फॉर्म कर रहा होता है सारी चीज़ें? क्या उनको नवाजा जाता है? ये अपने सोर्सेज में रहते हुए उनके साथ कुछ ना कुछ किया जाता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो ऐसे हैं कुछ जिनको जुराइम से नफ़रत होती है। अच्छा। हाँ, जुर्म से वो नफ़रत करते हैं। वो हमारी सोसाइटी के नोटेबल भी हो सकते हैं और खुफिया लोग भी हो सकते हैं। वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि जी इसने फ़लाँ मर्डर किया है या मेरे पास इस मर्डर की इन्फॉर्मेशन है, ये डाके मारते हैं, ये पाउडरिए हैं या मतलब ये नशा और इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ वो वारदातें भी कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है। जो नफ़रत करते हैं जुर्म से वो आपके मुखबर बन जाते हैं? जी। उनको फिर आप फैसिलिटेट भी करते हैं? वो पैसों के ज़रिए करते हैं या उनके गैर कानूनी काम भी करते हैं? नहीं, कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हम। पैसों का भी ऐसा कोई ऐसा रोल नहीं होता उनका।
वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस के साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए इंफॉर्मेशन पास करते हैं ताकि उनको कल को कोई मसला मसाइल हो तो वो हमारे ज़रिए से वो उनकी सपोर्ट हो सके। ऐसा हमारे होते तो हर तरह के लोग। थाने में अगर कोई काम पड़ गया है तो किसी थानेदार का दोस्त होना ज़रूरी है? नहीं, ये नहीं है। तो आपने खुद ही कहा है। नहीं, लाजमी नहीं है। मैं खुद ऐसा रहा हूँ, आप जानते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई रेफरेंस से आता था तो मैं उसको उतना प्रोटोकॉल या उस तरह से ट्रीट नहीं करता था कि ये रेफरेंस लेके आया। जो मेरे पास बगैर रेफरेंस के आता था मैं उसको ज़्यादा अच्छा ट्रीट करता था कि यार इसके पास कोई बंदा नहीं है रेफरेंस वाला, तो इसको अच्छा ट्रीट करना है। बिल्कुल ठीक है। ये अब चेंज हो रहा है निज़ाम, लोग और रवैया चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक, और मज़ीद हो रहा है। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर पढ़े लिखे आए हैं, और नीचे इवन देन कांस्टेबल मैंने देखा है ग्रेजुएट और मास्टर्स हैं सीआईए में भी और पुलिस में भी, मतलब थाना लेवल पे भी, इन्वेस्टिगेशन लेवल पे भी ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल के कांस्टेबल्स भी मैंने देखे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग जब किसी रेड के लिए जाता है तो वो मुद्दईयान से गाड़ी ले लेता है, पैसे ले लेता है। क्या सीआईए पुलिस भी इसी रविश पे निकली हुई है? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे पास अपने सोर्सेज हैं, हमारे पास मुद्दईयान नहीं होते। पहली बात आपको बता दूं, मुद्दईयान जब हम कोई केस ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेस करके फिर मुद्दई से रब्ता करते हैं, हमारे पास डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। हम फिर चेंज होकर इन्वेस्टिगेशन वो जो आती है, जो हम जिन मुल्ज़मान को पकड़ लेते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करके। अब हमने कभी मुद्दई से 1 रुपया, कभी ना पेट्रोल, ना गाड़ी, ना रुपया, पैसा, कोई ऐसा दखल नहीं होता। हमारे पास डिपार्टमेंटल गाड़ियां हैं, डिपार्टमेंटल ऑयल होता है, हमारे पास सोर्सेज होते हैं। चाहे हमें रहीम यार खान जाना पड़े, कराची जाना पड़े, किसी दूर दराज जगह पे भी जाना पड़े, तो हम अपनी सरकारी गाड़ी पे जाते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिलती है? यस, ऑफ कोर्स मिलती है। हमें जो हम केसेस ट्रेस करते हैं, उनको चलान करते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिलती है। नाज़रीन, ये सीआईए पुलिस है जो अपना किरदार बहुत ऐसे अंदाज से अदा कर रही है। क्रिमिनल्स को पकड़ना इनकी जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है, और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये छापा मार टीमें बदस्तूर इसी तरह बाहर सड़कों पर और जो क्रिमिनल्स हैं, बदनाम गिरोह हैं, उनकी कमीनगाह पर छापाजन रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।